अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th एंड 12th क्लास के और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका सॉफ्ट जोन में एग्जाम है या फिर हार्ड जोन में एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो आपको बहुत सी गलतियाँ होती है, जिस रीज़न की वजह से आपके मार्क्स भी कट हो जाते हैं। एंड कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको यहाँ पर पास मार्क्स नज़दीक होते हैं एंड उसको फिर फेल रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे आपको मार्क्स एक भी कट नहीं होगा। साथ में ये चीज़ बोलूँगा, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट पेन कौन सा रहने वाला है। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जो भी आपके गेस्ट पेपर्स वगैरह होंगे वो जल्दी ही अपलोड होंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप टाइम पर जो है उनको देख सकोगे। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना। जो भी गेस्ट पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स वगैरह होती है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे किस पेन से आपको लिखना चाहिए। सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। देखो, आपको दो पेन साथ लेने हैं। सबसे पहले आपको बाल ब्लू पेन लेना है। सेकंड आपको जो है वो एक ब्लैक पेन लेना है, मगर ब्लैक पेन भी जो है वो बाल होना चाहिए। आपको यहाँ पर जेल वगैरह पेन साथ नहीं लेना है। देखो, जेल जो है कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप जेल पेन से लिखते हो ना, क्या चीज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पेज पर लिखा है, जो यहाँ पर दूसरा पेज है, जो यहाँ पर उसकी इंक होती है वो दूसरे पेज से जो है बाहर निकल जाती है। तो उस रीज़न की वजह से जो एग्जामिनर है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है पेपर चेक करने में, वो आपको फेल भी रख सकता है। तो इसीलिए जेल पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर आप बोलोगे ब्लैक पेन आपने क्यों बोला, देखो वो आपको मैं आगे समझाऊंगा ब्लैक पेन की क्या ज़रूरत है। ब्लैक पेन आपको दोनों नहीं लेने हैं, आपको एक ब्लू पेन लेना है जिससे आपको यहाँ पर पेपर लिखना है। ब्लैक किस चीज़ में ज़रूरत आ जाएगा वो चीज़ आपको बताऊंगा। एक चीज़ सबसे पहले आपने याद रखना है, आपने दो पेन लेने, एक बाल ब्लैक पेन, एक बाल ब्लू पेन। सेकंड, आपने यहाँ पर जेल पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट है, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स पेपर अटैम्प्ट करने में गलतियाँ करते हैं, जिस रीज़न की वजह से उनको बैकलॉग आ जाता है, उनको मार्क्स कम आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आपने पेपर को अटैम्प्ट करना किस तरीके से। देखो, आपके पेपर में सेक्शन वाइज जो है वो क्वेश्चन होते हैं, यानी सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना, देखो आप यहाँ पर पूरा पेपर पढ़ते हो, जब भी आपके सामने पेपर आता है तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले कोशिश करते हो जो भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करने की, ताकि अगर यहाँ पर 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है डन हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 6 मार्क्स कम से कम तो मिल ही जाएंगे। मगर ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, देखो आपने सेक्शन वाइज चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ए में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है ऐसा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, उसका यहाँ पर आपने लिखना है इस तरीके से आंसर, इस तरीके से आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, हो गया यहाँ से आपका 1 मार्क्स कंप्लीट। अब आपने यहाँ पर पूरा पेपर चेक क्यों नहीं करना है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पर 20 मिनट्स जो है वो यहाँ पर पेपर पढ़ने में ही लग जाते हो। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उससे आपका दिमाग जो है भटक जाता है, यहाँ पर आपको याद होता है वो भी भूल ही जाता है। तो इसलिए पहले सेक्शन वाइज कोशिश किया करो, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर पढ़ो। पहले जो सेक्शन यहाँ पर है उसको यहाँ पर देखो, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 5 में से 4 आते हैं, उन 4 के आंसर्स पहले लिखो, हो गए वो 4 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद आपने सेक्शन बी में जाना है। सेक्शन बी में यहाँ पर जाने के बाद देखना है कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर सेक्शन बी में जो है वो 4 क्वेश्चंस है। अब आपको 4 में से 3 क्वेश्चंस तो आते हैं, बट एक क्वेश्चन का आंसर आप भूल गए हो, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा देखना, देखो सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया, एक क्वेश्चन का आंसर भूल गया। अब आपने क्या करना है, इसको वहीं पर छोड़ देना है। आपने यहाँ पर इसको नहीं देखना है फिलहाल के लिए। अगर लास्ट पर याद रहा तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, सेक्शन सी की तरफ से जो सेक्शन सी की तरफ जाना है। सेक्शन सी में देखना है कितने क्वेश्चन आते हैं आपको, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपने लिखना है। इसी तरीके से सेक्शन डी को, या अगर आपको पहले यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको चेक करो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको चेक करो। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा पेपर लिखो, ऐसा आप कर देते हो, क्योंकि आप ऐसा कर देते हो। देखो ऐसा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, उसके बाद आप क्या करते हो, लॉन्ग आंसर में से एक लिख देते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हो उसके बाद। तो उसके देखो ऐसा तो यहाँ पर मार्क्स कट होते नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो यहाँ पर मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप सेक्शन वाइज जाओ। पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखो, उसके बाद सेक्शन बी, इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी सेक्शन है उसके हिसाब से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। अब जो क्वेश्चन रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, उनका आंसर आपको लास्ट पे याद आ जाता है, आपने सिंपल क्या करना है, लास्ट पे लिखना है। ये यहाँ पर जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 था, तो अब यहाँ पर ये लास्ट पे आप लिख रहे हो, इसका यहाँ पर आंसर लिखा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है जो जिसमें स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पर टॉपिक याद किया, आपने सोचा कि इस टॉपिक में से बिल्कुल यहाँ पर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ ही जाएगा। जब आप पेपर देखते देखते जाओगे तो आपको यहाँ पर उसी टॉपिक में से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब आप कन्फ्यूज हो जाते हो, आप बोलते हो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 पेजेस तो यहाँ पर भरने ही चाहिए ताकि हमें 5 मार्क्स मिले। मगर यहाँ पर आप बिल्कुल गलतियाँ करते हो। तो अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जितना आपने याद किया, मेरी बात अच्छे तरीके से समझना, जितना आपने याद किया, अगर वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का ही आंसर क्यों ना हो, तो वही आपने उसका आंसर लिखना है।
आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 5 मार्क्स वाला है, तो आपने यहाँ पर याद कितना किया, बिल्कुल आपने शॉर्ट आंसर याद किया। आपने यहाँ पर उस आंसर की, उस क्वेश्चन की उतनी ही डेफिनेशन लिखनी है। अब क्या करते हो, उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोचते हो कि 5 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं क्योंकि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देखो अब जैसे यहाँ पर जो है मार्किंग वाला चेक करेगा ना, अगर उस आंसर की क्वालिटी होगी ना, फिर भी 5 में से आपको 4 मार्क्स दे ही देगा। अगर आप अपने यहाँ पर वर्ड्स ऐसे यहाँ पर ऐड करते जाओगे ताकि हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, उससे आपको डाउन ही हो जाता है, क्योंकि जो मार्किंग करने वाला था उसको टेंशन उठ जाती है, यार इसने लिखा क्या है, ऊपर तो इसने ठीक लिखा था, नीचे लिखा क्या है। बट हाँ ये चीज़ बोलूँगा, अगर आपको अपने वर्ड्स में फिर आता है, यानी यहाँ पर डेफिनेशन उसकी वगैरह अच्छे तरीके से आती है, फिर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर याद किया, वही शॉर्ट आंसर लिखो, आपको बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, उसने शॉर्ट याद किया होता है, एंड शॉर्ट से यहाँ पर जो है लॉन्ग बनाते जा रहा है, उस रीजन की वजह से उसको वो 6 मार्क्स भी घट जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश करो, कभी यहाँ पर एग्जाम में ऐसा होता है, अगर शॉर्ट आंसर की यहाँ पर जो क्वालिटी होगी ना वो अच्छी होगी, तो वो 5 मार्क्स को बराबर रखता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पेजेस भरने हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तरीका था यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले यहाँ पर आपने यहाँ पर पेन जो है वो 2 यूज़ किए, एक तो ब्लैक किया एंड सेकंड बॉल, मगर जेल आपने यूज़ नहीं किया है। सेकंड आपको मैंने बोला कि आपने सेक्शन वाइज जो है वो अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन ताकि पेपर अच्छा तरीके से डिज़ाइन हो जाए। थर्ड आपने ये चीज़ याद करना है कि अगर आपने शॉर्ट आंसर जो है वो याद किया, वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में से फिर आपको आ गया, तो आपने वही यहाँ पर आंसर लिखना है, अपने वर्ड्स में ज़्यादा तो नहीं लिखना है, तो उससे आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कहाँ पर होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आंसर लिखा, तो उसमें एक ऐसा वर्ड आया जो आपको लगा कि ये बिल्कुल बेस्ट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ योर नेम, आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ आदिल, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर एक नेम जो है ये आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, ये एक बेस्ट वर्ड है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ब्लैक पेन से जो है इसको अंडरलाइन करना है। तो ये यहाँ पर काम आएगा ब्लैक पेन इस चीज़ में। तो बाकी आपको ब्लैक पेन कहीं भी यूज़ नहीं करना है, मैं सजेस्ट करूंगा आप एक ब्लू बॉल पेन ले लो, उससे आपको यहाँ पर पेपर लिखना है। बाकी ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।